आगे श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण बताया। मंगलम आचरिता। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिन भगवान का ध्यान करके हमारा आचरण मंगलमयी हो जाए उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। बोलो जय श्री राम। हमारा आचरण मंगलमयी हो जाए इसलिए हर व्यक्ति मंगलाचरण करता है। हर पुस्तक में मंगलाचरण किया जाता है। ऐसी व्यास जी भी मंगलाचरण कर रहे हैं, लेकिन मंगलाचरण में ध्यान किसका कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। धीमहि। हम तो उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कैसे ध्यान कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे स्वविद्या स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परम धीमहि। हम तो उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कौन है वो परम सत्य? तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को ही सत्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मां देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने उनका सत्य सत्य कह करके वंदन किया। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्य सत्य कह करके वंदन किया है। कौन है परम सत्य? बोले भगवान श्री कृष्ण। हम उस सत्य स्वरूप जो परमात्मा श्री कृष्ण है उनका ध्यान करते हैं। बोले जय श्री राम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकारहितस्वापि यथा वसुदेव गृहे जन्मः। इधर देखो मेरे, भगवान को जन्म नहीं बंधु, भगवान का अवतार होता है। अवतरण अवतार होता है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जिन भगवान का कभी जन्म मरण नहीं होता है उन भगवान ने जन्म लिया है। कहाँ लिया है? यत्र वसुदेव गृहे। वसुदेव जी के घर में। अच्छा, वसुदेव जी के घर में लिया था क्या भगवान ने जन्म? नहीं लिया। अकेले नहीं, जेल खाने में। जेल खाने में आए थे ना देवकी के पास। तो घर किसे कहते हैं? न गृहिणी गृह मिथ्याओ गृहम गृह उच्चते। इन्हें ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते हैं। बोल घर किसे कहते हैं? घर वाली को घर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वसुदेव पत्न्याम देविक्याम नहीं हो जाएगा। तो वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जिन भगवान ने जन्म लिया, जन्म के बाद इतरतः, जन्म के बाद सीधे चले गए कहां? गोकुल में। जन्म तो लिया मथुरा में, पर भगवान कृष्ण का उत्सव मना गया कहां? गोकुल में। अरे मामा जी का घर में जन्म लेनी एक सुना, और मामा जी ने पता भी नहीं चली। ऐसे परम कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। और वृंदावन में आकर के, गोकुल में आकर के कृष्ण ने सभी को मोहित कर दिया। अच्छा, किस किस को मोहित किया होगा कृष्ण ने गोकुल में जाकर के? तो आगे लिखा, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये
मुयंतियत सूरया। आदि कवयी ब्रह्मणि, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया। देखो इधर मेरी ओर देखो, भगवान जी अपने ग्वाल वालों के साथ जूठा खाता है। मधुमंगल बुलान लगे कन्हैया, ये माँ जी मैंने माखन तो देंदी नहीं, खट्टी मठा देंदी मैंने पिणकते। तो कन्हैया मैं खट्टी मठा ले आयू, तू भी पी ली जरा। पहले अपने आप पीता है और फिर कन्हैया को पिलाता है। खट्टी मठा झूठी मठा, खट्टी मठा कन्हैया को पिला रहा है कौन? मधुमंगल। और ये दृश्य कौन देख रहा है? ऊपर से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को लगा ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान को तो बड़े बड़े विद्वान भोग लगा लगा करके परेशान हो रहे हैं। हमारे आचार्य कह रहे नाभ्यासी अंतरिक्षगुं शीष्णोर्ध्यो अन्नपदे नस्यनो। वेद मंत्रों द्वारा उस भगवान कृष्ण का भोग लगाया जा रहा है, फिर भी कृष्ण नहीं आने लग्यो। और यख ये ग्वाल की दड़ी खट्टी मटा से पियन लग्यो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, क्या करें? और परीक्षा लेता हूं। तो भगवान के ही बछड़ों को चुरा लिया। भगवान अपने बछड़ों को चुरा रहे, ये चरा रहे थे उस समय। तो भगवान ने ध्यान लगाया कि ब्रह्मा ने मेरे बछड़े चुरा दिए। तो भगवान ने ऑटोमेटिक ही बछड़े बना दिए। अपने आप विस्तार कर, तनु विस्तारणे ते, अपना विस्तार कर दिया, अपने आप ही बछड़े बन गए। और ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी चुरा लिया था, ग्वाले भी अपने आप बन गए। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने विस्मित कर दिया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। तब ब्रह्मा जी समझ पाए, ओहो ये तो भगवान है। ब्रह्मा जी को भी जिन भगवान ने मोहित किया है। मुयंतियत सूरयः, सूरयः बलदेवादयो विमुह्यन्ति। अरे भगवान के ही जो बड़े भाई हैं, कौन? बलराम जी, वो भी इस कृष्ण की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम कुशल हैं हमारे कृष्ण जो गोकुल में लीला कर रहे हैं। तेजो ग्वारी मृदा यथा विनिमयो यत्रा त्रिशर गोवृषः। भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम, धामना स्वैन सदा निरस्त कुहकम। भगवान के 3 धाम है, श्री धाम वृंदावन, मथुरा और श्री धाम द्वारिका। जो भी भक्त 3 जगह भगवान रहे थे कृष्ण, पहले मथुरा में, पहले वृंदावन में, उसके बाद मथुरा में और उसके बाद लास्ट में द्वारिका। जो भक्त इन तीनों धामों में से एक धाम का आश्रय ले लेता है, उसका भगवान क्या करते हैं? बोले जन्म मरण रूपी जो ये प्रपंच है उससे उसकी मुक्ति करवा देते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायामः। ऐसे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। बोलो जय श्री राम। अब मुस्कुराइए जरा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। बोलो जय श्री राम। दूसरे श्लोक सुनिए भागवत के, बहुत अच्छे, आनंद आएगा। बोलो जय श्री राम। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवर्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्
तत्क्षण। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। भागवत का विषय क्या है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, और भागवत सुनने से फायदा क्या होता है। विषय क्या है भागवत का, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। देखो, आप जब घर से चले थे ना, तो किस लिए चले थे, कथा सुनते। मेरे शब्दों पर ध्यान दें आप जब अपने घर से आए यहाँ, तो किस लिए आए, कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनना हो गया आपका परम धर्म। रास्ते में यदि तुम्हारी कोई सखी सहेली मिल भी जाती है, कोई गांव वाला, उससे भी तो आप राम राम करोगे, राम राम जी चला कथा सुन, और ठीक ठाक बच्चा बुच्चा घर करोगे ना। तो ये भागवत की कथा कह रही है कि संसार के धर्मों को निभाते हुए उस परम धर्म की ओर चलो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम आए कथा सुन, रास्ता में कोई जन मिली कि गप्पे शुरू हो गई और यह कथा ही पूरी हुई, तुम्हारे तक गप्पे लगे। ये कथा सिखा रही है तो हमारा जो जन्म हुआ है उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को जानने के लिए हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मकान बनाओ, कुड़ी बनाओ, बच्चे को ध्यान रखे, यो नौकरी लाओ, रोकते मौत आएगी, जाना ही नहीं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। सुन रहे हो, इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, उस परम धर्म को जानना बहुत जरूरी है। और कैसे जानोगे, बोले इसके लिए तुम्हें भागवत सुनना पड़ेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। उसी परम धर्म को जानना ही भागवत का परम उद्देश्य है। पहला प्रश्न खत्म, बोलो जय श्री राम। दूसरा प्रश्न है कि भागवत सुनने का पात्र कौन है, कौन है भागवत सुनने का पात्र। यही लिखा है, निर्मत्सरो सतम, निर्मत्सरा सतम। जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया वही भागवत सुनने का पात्र बन गया। प्रश्न उठता है कि ये मात्सर्य क्या चीज है, क्या है ये मात्सर्य। बोले मत्तः सरसी, देखो देखो फलाना व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ गया और हमनी जिद होने लगी। इधर सुनो, मेरी ओर देखो, पड़ोसी कुन्याल नौकरी लेगी और तुमने जिद होने लगी, स्प्रा होने लगी, तो समझ लेना भागवत सुनने की पात्रता हम में नहीं आई है। अरे आपके मन में यदि दूसरे के प्रति जलन हो रही है, ईर्षा हो रही है, तो समझ लेना ये भागवत का अमृत हमारे अंदर टिकने वाला नहीं है। भागवत का ये ज्ञान किसके अंदर टिकता है, जिसका हृदय निर्मत्सर होता है, साफ होता है। जय श्री अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, थोड़ी सी शब्दों पर ध्यान दें, अमृत जैसा दिव्य दूध गाय, यदि तुम उस दूध को किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार ये अमृत जैसी भागवत की कथा यदि हम अपने हृदय में निर्मत्सर के साथ रखेंगे, अपने हमारा हृदय साफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टिकेगा नहीं ये ज्ञान। जैसे गाय का दूध खट्टे बर्तन पर टिकता नहीं है, दूध फट जाता है, ऐसी हमारा हृदय में यदि काम क्रोध लोभ लोगों के मन में, लोगों के लिए हमारे मन में ईर्षा हुई तो ये ज्ञान टिकने वाला नहीं। ये ज्ञान कब टिकेगा, जब हमारा हृदय साफ होगा, निर्मत्सर होगा। कंचन सजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, और मान बड़ा ही ईर्षा और दुर्लभ तजना ये है। इसका त्यागना बड़ा कठिन है, फिर भी जिद आ ही जाती है मन में। क्यों? बड़े बड़े संतों को आती है। बोलो जय श्री राम। तो
भागवत किसके अंदर टिकती है? जिसका हृदय निर्मत्सर होता है। दूसरा प्रश्न भी विराम। तीसरी बात है, तो भागवत सुनने से फायदा क्या होता है? तो आगे लिखा, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम। यदि आपने इन 7 दिनों तक पूरे श्रद्धा से, मनोयोग से यदि भागवत को सुन लिया तो आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवो जीवा, जीव का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और जगदीश्वर का स्वरूप क्या है, इसका आपको बोध हो जाएगा, नहीं ज्ञान हो जाएगा। तो जय श्री राम। अच्छा, यदि ज्ञान हो गया तो बोले शिवदम शिवदम शिवदम। यदि आपको जगत का ज्ञान हो गया, जगदीश्वर का ज्ञान हो गया और अपने आप का ज्ञान हो गया तो शिवदम हमारा कल्याण हो गया। और कल्याण होगा सो होगा तापत्रयोर्मूलनम। हमारे जीवन के जो 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों से हम मुक्ति पा लेंगे। यही सुन भागवत का शाश्वत सार है। बोलो जय श्री राम। इन तीनों तापों से हम परे हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी हमारी। और मुक्ति होगी सो होगी, ताप होंगे सो होंगे शांत। जैसी आप भगवान की कथा को सुनेंगे तो भगवान ही आपके हृदय में बैठ जाएंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी सुसुभि तत्क्षण उसी क्षण हमारे सारे ताप संताप दूर हो जाएंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। किसी ने प्रश्न किया, व्यास जी भागवत की कथा तो अच्छी है पर भागवत का स्वरूप क्या है? क्या है भागवत? तो तीसरे श्लोक में स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं कि भागवत का स्वरूप क्या है। बोलो जय श्री राम। कैसा है भागवत का स्वरूप? सुनिए जरा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात्मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमानयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। ये भागवत का स्वरूप है मेरी माँ। सुन रहे हो? निगम कहते हैं वेदों को। तो वेदों का जो सर्वस्व सार है वही श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, पका हुआ फल। किसी ने पूछा, अरे अगर ये भागवत फल है तो ये तो खट्टा भी तो हो सकता है। आपका फल कैसा है, खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी कहते हैं, इधर सुनो, मेरा भागवत रूपी फल बहुत मीठा है, खाओ। ये लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा, व्यास जी आपका फल है तो आप मीठा बताओगे। आज फल बेचने वाले होते ना, मेरी तरफ देखो, अपने फलों की बहुत तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले, ये कहते हैं, उनकी स्टाइल देखो बेचने की, मलाई वाले केले। अब तुम्हारा फल है, तुम तो मीठा बताओगी। प्रमाण दो, हम कैसे माने कि ये भागवत रूपी फल मीठा है? तो व्यास जी कहते हैं, प्रमाण तो तुम्हें तोता दे सकता है। तो आपके, क्योंकि तोता जिस फल पर अपनी चोंच मारता है
100% मीठा होता है। तो इस भागवत रूपी फल पर कौन से तोते ने चोंच मारी है भैया? आगे लिखा है, शुक मुखो सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने इस पर चोंच मारी। व्यास जी के जो पुत्र शुकदेव जी हैं, उन्होंने इस पर अपनी चोंच मारी है। इसलिए गारंटी से कहते हैं कि ये मीठा फल है। बोलो जय श्री राम। अच्छा, प्रत्येक फल में रस होता है। आम है तो अमरस, नारंगी है तो नारंगी का रस। अलग अलग फलों का अलग अलग रस होता है। यदि ये भागवत रूपी आपका यदि फल है तो व्यास जी इसके रस का नाम क्या है? व्यास जी मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े, क्या इसका रस का नाम बताना है? बोले हाँ, अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम। अरे इस भागवत रूपी फल में अमृत भरा हुआ है। कौन रस भरा हुआ है? अमृत का रस भरा हुआ है। इसीलिए तो सुखदेव जी ने उन देवताओं के अमृत को ठुकरा दिया था और कह दिया था कि हे देवताओं, हे देवतु, तुम्हारा जो अमृत जो समुद्र मंथन से निकला वो अमृत एक कांच का टुकड़ा है, और मेरी जो ये कथा अमृत है ये लाखों की मणि। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। क्यों महाराज? गोपियां कह रही है धन्य है, धन्य है। तपे हुए प्राणी को भी मुक्त कर देती है। तब कथा अमृतम तप्त। सुन रहे? इसलिए इसमें सब कुछ अमृत ही अमृत भरा हुआ है। इसलिए व्यास जी ने कहा, ए रसिकों, एक गणोली के वासियों, आओ। बोले किस लिए? पीबत भागवतम, पीबत 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 भागवतम रसमालय। आओ आओ, इस भागवत के रस को पियो पियो पियो, सुनो मत पियो। एक ने कहा, रे महाराज फल भी कोई पिया जाता है क्या? अरे फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है। ये कौन सा फल है जिसको पी लिया जाए? व्यास जी कहते हैं हमारा फल ऐसा है जिसमें फेंकने वाली कोई चीज ही नहीं है। आम के तुम छिलके गुठली को फेंकोगे, लेकिन ये भागवत रूपी फल ऐसा है कि इसमें कुछ भी चीज फेंकने वाली है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं पीबत पीबत भागवतम। फेंकने की कुछ कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए पियो इसको। कितनी बार पिए? रसमालयम मुहुरहो। कितनी बार पिए? बोले मुंह अनेक बार पियो, बारंबार पियो। जब तुम्हारा मन करे तब इस भागवत की कथा को पियो पियो। अच्छा महाराज, तो किस किस को पिला रहे हैं आप? तो दो नामों को पुकारा व्यास जी ने। ध्यान से सुनना जरा। आहो रसिका भूवि भाव का, रसिका भूवि भाव का। ए रसिकों, ए भाव को तुम आकर के पियो। कौन पिए? बोले जो रसिक हैं और जो भावुक हैं। किसी ने पूछा क्या सब नहीं पी सकते हैं क्या? बोले नहीं, सब तो पी सकते हैं, सब पियो। आप तो दो ही नामों को पुकार रहे हैं, रसिक और भावुक। बोले दो नामों का हम उनको पुकार रहे हैं जो बहुत प्यासे हैं। और जो प्यासा होता है ना, वो पानी की महिमा को जानता है। और जैन प्यास नहीं होती ना,
वो पानी की महिमा को नहीं समझता महाराज। अभी हमारे बीच कोई यहाँ पर पीछे बैठ जाए और गिलास लेकर के जो कथा सुनने आए ना, आओ आओ महाराज ठंडा ठंडा पानी पी लो, और तैनी प्यास चैनी, और फिर भी तुम जबरदस्त पानी पी लो, आओ आओ महाराज ठंडा ठंडा पानी पी लो। तो पानी तब पिएगा, सबसे पहले प्रश्न करेगा, अच्छा ये बताओ इस पानी को कहाँ से लाते हो? शुद्ध जल है अपने गांव का? अच्छा जिस बर्तन पर रखे हो उसको साफ करते हो कि नहीं? अरे महाराज शुद्ध साफ है। अच्छा फिर पानी को छान करके लाया है कि नहीं? अरे महाराज छान के भी लाया। अच्छा पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? मुझे बुखार भी आ रहा आजकल। इतने प्रश्न कर रहा है। सोचो ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको प्यास नहीं है, और कहीं रेगिस्तान में फंस गया होता और पानी के बिना उसका मुंह चिपक रहा होता, तब कोई कहता महाराज एक गिलास पानी पियोगे? क्या ये प्रश्न आते? क्या प्यासा उस समय सोचता कि ये पानी कहां से आया होगा, बर्तन धुला होगा? कुछ नहीं समझता प्यासा, उस समय पानी को पी लेता है जो प्यासा होता है। उसी प्रकार जो भागवत का प्यासा है वो तो दौड़े चले आता है, पर जिसने कभी भागवत सुनी नहीं, जिसने कभी भागवत का दर्शन किया नहीं, जिसने कभी गुरु के सानिध्य में रहा नहीं, जिसने कभी संतों का सानिध्य किया नहीं, गुरुओं का सानिध्य किया नहीं, भागवत के भक्तों का सानिध्य किया नहीं, उसको तुम जबरदस्ती बुलाओगे, आवा 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 कथा सुन, आवा कथा कम सुनेंगे, प्रश्न ज्यादा करेंगे। अजन बुलाओ कैनबल तुमने भागवत कराओ। अरे भागवत ने ऐसा क्यों कर रखा है? और फिर यहाँ आएंगे व्यास जी की खोपड़ी और चाटेंगे, व्यास जी ये बताओ भागवत में ऐसा क्यों लिखा है? और भगवान श्री कृष्ण मोर पक्ष धारण क्यों करते हैं? भगवान गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराते? कथा कम सुनेंगे, खोपड़ी ज्यादा चाटेंगे। इसलिए जो खोपड़ी चाटने वाले लोग हैं उनको नहीं बुलाया व्यास जी। किसको बुलाया? आहो रसिका भूवि भाव का, हे रसिक हे भाव, तुम आकर के इस कथा का रसपान करो, क्योंकि जो रसिक होता है वो रस को जानता है। बोलो जय श्री राम। आप तो सब रसिक हैं, अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छी, किसी की भी मुंडी नहीं हिल रही महाराज, सब इधर ही। धन्यवाद आपका, ताली बजाओ अपने लिए। बोल भागवत भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद श्री सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। गुरुदेव भागवत तो आप बहुत सुंदर सुना रहे, हमारे मन में कुछ प्रश्न है। क्या? पहला प्रश्न किया, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? क्या प्रश्न किया? जीव मात्र का कल्याण कैसे? 10 मिनट की कथा और है, फिर मैं कथा को विराम दे रहा हूं, बस थोड़ा सा। जानते हैं कि आप थक गए होंगे, है ना? बोलो जय श्री राम। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? जीव कौन है? जितने भी जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत है, समय बहुत कम है, गुरुदेव ये बताइए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, भगवान यदि कर्तुम समस्त जगदीश्वर हैं, वो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब वो जगदीश्वर हैं तो अब भगवान का अवतार क्यों होने? आवाज बढ़ा, बोलो जय श्री राम। आप कहेंगे राम जी का अवतार क्यों हुआ? बोले रावण को मारने के लिए। अरे जानते हो राम जी कौन है?
भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम जी के बारे में लिखा है। राम जी यदि टेढ़ा देख लें तो सृष्टि का लय हो जाता है, भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से। क्या उन राम जी के संकल्प में ये ताकत नहीं है कि ये रावण मर जाए? जिनके टेढ़ी भ्रुकुटी करने मात्र से प्रलय आ सकता है, क्या राम जी के संकल्प में ये ताकत नहीं है कि रावण मर जाए? है ताकत। और गुरुदेव प्रश्न है, जब उन राम में इतनी ताकत है, प्रश्न है कि भगवान का अवतार क्यों होता है? तीसरा प्रश्न। और यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो गुरुदेव ये बताए कि भगवान ने कितने अवतार लिए, कहां लिए, किस किस रूप में लिए, सुनाइए। पांचवा प्रश्न किया, जीव का लक्ष्य क्या है? जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है ना, उसका जीवन भ्रष्ट है, बेकार है बिल्कुल। आपका लक्ष्य है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बनोगे। तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो जब आपका संकल्प दृढ़ है, लक्ष्य दृढ़ है। इसलिए हमारा यदि संसार में जन्म हुआ है तो जीव का हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है, क्यों लिया हमने ये मनुष्य की योनि में जन्म, लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न है, भगवान